नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नैनीताल का शेरवुड कॉलेज फिर विवादों में है। कॉलेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, ऋचा पांडे और टीचर मणि पर तल्लीताल थाने में केस दर्ज कराया गया है। क्लास 6 के छात्र के परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर बच्चे को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके बच्चे का कई दिनों से शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा था। कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस मामले की शिकायत की तो कॉलेज प्रबंधन ने उनके साथ भी बदसलूकी की और कमरे में बंद कर दिया। इस मामले में अभी तक कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। आपको बता दें कि इसी कॉलेज से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी पढ़ चुके हैं। देखिए, एक अर्चना गौड़ नाम की महिला और उनके हस्बैंड थाना पर आए थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि उनका बच्चा यहाँ शेरवुड स्कूल में पढ़ता है और वहाँ के स्टाफ ने उनके साथ बच्चे के साथ मारपीट करी है। और जब हम गए तो उन्होंने हमारे साथ भी अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी करी और हमें वहाँ पर रोके रखा। तो उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें विवेचना प्रचलित। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी बड़ी थी कि हर की पड़ी से भी नजर आ रही थी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और वनकर्मी मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे तक मशक्कत करके आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग पर अक्सर यात्री कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिसमें कई बार आग लगने पर जंगल की पहाड़ियां भी धधकने लगती हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों में अचानक उछाल आया है। बीते 15 दिनों में उत्तरकाशी और देहरादून के पछुआदून में दर्जन भर मामले सामने आ चुके हैं, जिससे साफ है कि पहाड़ में अब लव जिहादी कोई गंदा खेल खेल रहे हैं। देवभूमि की बेटियों पर गंदी नजर का साया बढ़ता ही जा रहा है। पहले उत्तराखंड में लैंड जिहाद की जड़ों को उखाड़ा गया और बड़ा अभियान चलाकर अवैध मजारों को हटाया गया, लेकिन इस बीच पहाड़ पर अलग ही खेल चल रहा था। दरअसल उत्तराखंड में हाल ही के दिनों में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महज 15 दिनों के अंदर उत्तरकाशी समेत देहरादून के पछुआदून क्षेत्र में दर्जन भर बेटियों के साथ ये गंदा खेल खेलने का खुलासा हुआ है। 32 लड़कियों को मुस्लिमों के चंगुल से छुड़ाया गया है। 5 ऐसी लड़कियां थी जो नहीं छुड़ाया गया है, वो सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ। इसलिए जो इनको संरक्षण देते हैं, धिक्कार है उन लोगों को कि हिंदू समाज में रहते हुए भी तुम हिजड़े बने हुए हो, गंदा काम कर रहे हो। जब इस दुनिया से जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। सरकार के सख्त रवैये के बावजूद यहाँ न सिर्फ बेटियों को फंसाने वाले लव जिहादी अपने गंदे काम पर लगे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों की लड़कियों को भी लव जिहाद के जाल में फंसाकर यहाँ लाने के मामले सामने आए हैं। उधर पुलिस ने लगातार एक्शन करते हुए सिर्फ 15 दिनों में 10 से अधिक लव जिहादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड के पिछले 15 दिनों के मामलों का ही जिक्र करें तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। जिहादी लव का जाल, नईम इकबाल सोनिया, जगह हरबर्टपुर। फरहान सलमानी, रिया, बदला हुआ नाम, जगह विकास नगर। मोहम्मद अली, निशा, बदला हुआ नाम, जगह हरबर्टपुर। सुलेमान प्रिया, जगह सभावाला। फैजल शेख, प्रिया, बदला हुआ नाम, जगह मेहुवाला। असीम रचना, जगह विकास नगर। जहांगीर आलम, सोनी, जगह प्रेमनगर। सहवान रीता, बदला हुआ नाम, जगह डांडा जीवनकर। ये वो कुछ मामले हैं जो उत्तराखंड में पिछले 15 दिनों के अंदर सामने आए हैं। कोई नाबालिग लड़की को राजस्थान से भगाकर लाया था तो कहीं डर और भय दिखाकर दुष्कर्म किया गया। यहाँ तक कि हिमाचल तक से बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर यहाँ लाया गया, लेकिन पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन कर जिहादियों के इस नए अड्डे को तोड़ दिया है। डिस्ट्रिक्ट एसपी को निर्देश दिए हुए हैं कि सब जगह पे कानून व्यवस्था बनाए रखें और सोशल मीडिया में मॉनिटरिंग रखें और अपने को सतर्क रखें और पुलिस अपने व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए।
हाल ही में हर्बर्टपुर के आसनबाग में जो ताजा मामला सामने आया है, उसमें नईम इकबाल उर्फ पप्पू टेलर ने सोनिया नाम की लड़की को लव जिहाद के मामले में फंसाया, फिर पिस्तौल दिखाकर रेप का प्रयास किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। हालांकि पिता ने केस दर्ज कराया तो आरोपी पर शिकंजा कसा गया है। अब उत्तराखंड सरकार द्वारा किसी बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। माना जा रहा है कि धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत कड़ा एक्शन जल्द ही लिया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लव जिहाद के केस में पुलिस ले सकती है कड़ा एक्शन, धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत हो सकता है मामला दर्ज। उत्तराखंड में एक महीने में आए 12 से ज्यादा केस। तो लव जिहाद पर जिस तरीके से मसला सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से खबर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मसाज पार्लरों पर कार्रवाई की है। छापेमारी की कार्रवाई की गई जहां मसाज के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा था। मसाज पार्लर से 13 लड़कियों को बचाया गया है। इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल भी वहां पर मौजूद रहीं। टीम को मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है। सेंटरों में आज छापा पड़ा है और इसमें 13 लड़कियां बरामद हुई और यहाँ पे 1-2 इनके जो क्लाइंट हैं वो भी मिले हैं। एक तो मुझे लग रहा निकल गया है, एक अभी यहीं पे है और एक सेंटर पे तो कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं अभी मिली हैं। G20 का तीसरा और लास्ट इवेंट इस महीने के आखिर में होना है। तीसरा इवेंट ऋषिकेश में होना प्रस्तावित है, पर फाइनल इवेंट से पहले उत्तराखंड को इससे होने वाले फायदे पर सियासत शुरू हो गई है। G20 की तीसरी मीटिंग की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी महीने की आखिर में होने वाला G20 का ये लास्ट इवेंट होगा। अब तक पहला इवेंट रामनगर में, दूसरा ऋषिकेश में हुआ। वहीं तीसरे इवेंट की लोकेशन भी ऋषिकेश ही तय मानी जा रही है। वहीं 3 इवेंट से दुनिया भर के मेहमानों के सामने देवभूमि की अच्छी इमेज जाए, इसीलिए 100 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा गया है। पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि कुछ सड़कों को चमकाने, दीवारों पर पेंटिंग बनाने और जगह जगह रंग रोगन करवाने से क्या हासिल हुआ है। 100 करोड़ का बजट, 2 इवेंट्स हो चुकी है। क्या आया उत्तराखंड के हिस्से? केवल कुछ सड़कों की पेंटिंग, कुछ जगह अगल बगल रंग रोगन। G20 के दूसरे इवेंट में गंगा आरती ऋषिकेश में हुई तो मीटिंग से लेकर गांव घूमने का काम नरेंद्र नगर में हुआ। ऐसे में कांग्रेस के आरोप को नरेंद्र नगर से विधायक और मंत्री सुबोध उनियाल ने नेगेटिव पॉलिटिक्स बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस उत्तराखंड को दुनिया के ज्यादातर देश नहीं जानते, ऐसे इवेंट होने से उत्तराखंड का टूरिज्म सेक्टर एक्सप्लोर हुआ है, पर हर अच्छी बात पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत है। ये आरोप लगाना मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत चीज है कि आप ऐसे समय में जब पूरे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न था और राज्य की एक पहचान का प्रश्न था, क्योंकि मैं तो दुनिया के 51 देशों को घूम चुका हूँ और जब भी बात होती है नोबडी नोज उत्तराखंड, कोई उत्तराखंड जानता ही नहीं है। तो उत्तराखंड की एक पहचान बने और उत्तराखंड के छोटे छोटे नगरों को भी एक पहचान मिले। कांग्रेस को, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस केवल विरोध करने के लिए विरोध करके अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रही है। G20 इवेंट को सफल बनाने में चीफ सेक्रेटरी से लेकर तहसीलदार लेवल तक पूरा तंत्र लगा है और बीजेपी सरकार को उम्मीद है कि कांग्रेस चाहे जो कहे, 100 करोड़ खर्च का फायदा उत्तराखंड को जरूर मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। जोशीमठ से नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाली बाईपास सड़क पर लगातार कई गड्ढे होते जा रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी अभी भी लापरवाह बना हुआ है, जबकि यात्रा से पहले ही सड़क को ठीक करने का दावा किया गया था। अब यदि इन गड्ढों को बारिश से पहले नहीं भरा गया तो कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं प्रशासन ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी को सूचित कर दिया गया है, जल्द ही गड्ढों को भर दिया जाएगा। नरसिंह मंदिर मार्ग है जिसको वाहन बाईपास के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें पिछले माह अप्रैल और मई के माह में रिपेयर कराई गई है। उसका कुछ हिस्सा अभी भी जो है कच्चा है, जिसके लिए मेरे द्वारा लोक निर्माण विभाग को सूचित किया गया है और जहां पर भी गड्ढों की या पुश्ते के कमजोर होने की सूचना आ रही है उसको तत्काल निराकरण कराया जाएगा।
दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से साधु संतों ने मुलाकात की। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने शिष्टाचार भेंट की है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति से धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से योगी आदित्यनाथ ने 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की है। 9वीं और 10वीं की पढ़ाई करी। योगी के जन्मदिन पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण करके आज जन्म दिवस को मनाया है। पहले भी चाहे किसी की जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो, उसके अवसर पे भी हम लगाएं। आज माननीय योगी जी का भी जन्मदिन है, इसलिए हमने पौधारोपण किया है। हमारे साथियों के तमाम जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, महिला मोर्चे के हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके साथ और सभी से अपील कर रहा हूँ कि पौधारोपण ज्यादा से ज्यादा करें। ये अभियान आज से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लगातार सिलसिला जारी रहेगा। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर, ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में छोटे कपड़े न पहनकर आने के फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया है। वहीं संतों का कहना है कि देवभूमि के सभी मंदिरों में ड्रेस कोड की व्यवस्था होनी चाहिए और छोटे कपड़े पहनकर मंदिर आने पर रोक लगनी चाहिए। संतों का यह भी कहना है कि मंदिरों की अपनी गरिमा और मर्यादा और मान्यता होती है और लोगों को धर्म स्थलों को पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, ड्रेस कोड तो हर जगह लागू होना चाहिए और कम से कम जो लोग भी यह व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आप मंदिर में पिकनिक मनाने नहीं जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं। दक्षिण के सभी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है। पूरे देश के धर्माचार्य और सभी तीर्थ पुरोहितों से आह्वान करता हूं कि मंदिरों में बोर्ड लगाया जाए और वहां पर मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश रखा जाए। ये बहुत आवश्यक हो गया है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट में आहत पीड़ितों के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। यही नहीं, ट्रेन एक्सीडेंट में पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने विशेष आपदा प्रबंधन टीम को तैनात किया है, जो दिन रात पीड़ितों को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। उड़ीसा के बालासोर में हुए भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट पर गहरी संवेदना जताते हुए रिलायंस ग्रुप ने 10 बड़ी राहत का ऐलान किया है, जिसमें जीओबीपी नेटवर्क के एम्बुलेंस को मुफ्त ईंधन दिया जाएगा। रिलायंस स्टोर्स के जरिए सभी पीड़ितों को 6 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। एक्सीडेंट में घायल लोगों को मुफ्त दवा और अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जाएगी। घायल लोगों को काउंसलिंग की सेवाएं मिलेंगी। जरूरत पड़ने पर मृतक के परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाएगी। एक्सीडेंट में विकलांग लोगों को मुफ्त व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग भी मिलेंगे। एक्सीडेंट में प्रभावित लोगों को रोजगार के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन महिलाओं ने अपने कमाऊ सदस्य को खोया है, उन्हें माइक्रो फाइनेंस की सुविधा मिलेगी। ग्रामीण परिवारों को आजीविका के लिए पशुधन प्रदान किए जाएंगे। शोकाकुल परिवार को 1 साल के लिए मुफ्त मोबाइल कनेक्टिविटी दी जाएगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।